अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। गजा में मुख्तसर सीज फायर आज मुतवक्के। हमास की जानिब से कहा गया है कि गजा में मुख्तसर सीज फायर आज मुतवक्के है। हमास का है कहना कि चंद घंटों के अंदर कतर जंगबंदी और तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। खबर रजा हमास के रहनुमा इस्माइल ने जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का भी इंदिया दिया था, जबकि इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 से तजावुज कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में जख्मियों की तादाद 31,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। तबाहशुदा इमारतों तले दबे हजारों शोहदा की तादाद अब तक खत्मी नहीं है। गजा में यरगबालियों की रहाई का मुआहिदा करीब है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में यरगबालियों की रहाई का मुआहिदा करीब है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं और मुआहिदे के लिए वो पुरुमीद हैं। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत पर बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। रिपोर्ट व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने जारी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने से भी इंकार कर दिया गया। कतरी हुकाम भी इसराइल और हमास के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी के बदले 50 यरगबालियों की बाजियाबी के मुआहिदे की कोशिशें कर रहे हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 13,300 हो गई। हमास हुकूमत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई है, जिनमें 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल हैं। बमबारी में 31,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस का है कहना कि 2017 में ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने शहरियों का इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं देखा। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रोन ने पीर के रोज एक फोन कॉल में इसराइल और हमास की जंगबंदी पर तबादला ख्याल करते हुए इंसानी बहरान को मजीद संगीन होने से बचाने पर इत्तफाक किया है। इसराइल गजा में नहत्ते बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का है कहना कि इस वक्त गजा के बच्चे मेरे जहन में हैं। इसराइली फौज गजा में नहत्ते बच्चों का कत्लेआम कर रही है। बच्चों के आलमी दिन के मौके के हवाले से जारी बयान में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पेशा वराना फौज कभी नहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। नहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। फलस्तीन में पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्तकबिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी। इस सूरत हाल का आने वाली सदियों में कभी दिफा नहीं किया जा सकेगा। गजा में होने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ पाकिस्तान आवाज उठाता रहेगा। खावर मानिका का बयान झूठ पर मबनी है। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान के मुताबिक खावर मोनिका का बयान झूठ पर मबनी है। बैरिस्टर अली जफर के हमरा शेर अफजल ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को जमहूरियत के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाया जा रहा है। शेर अफजल का कहना था कि तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन वकला की कारकर्दगी से मुतमईन है। चेयरमैन पीटीआई ने जल्द से जुलूस और कॉर्नर मीटिंग फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि पीटीआई का पहला जलसा 1 दिसंबर को पेशावर में होगा। पीटीआई जल्द मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी करेगी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच के तहत समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालती कार्रवाई के दौरान सिर्फ मखसूस वकला और सहाफियों को कमरा अदालत में जाने की इजाजत थी। रवां साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थीं। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ ने 23 अक्टूबर को सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सरकारी अफसरान के लिए साहब लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के ओहदे के साथ साहब लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी।
फैसले के मुताबिक समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट ने डीएसपी के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि सरकारी अफसरान के ओहदे के साथ साहब का लफ्ज लिखना अब बंद होना चाहिए। एक अफसर साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि नाकाबिले एहतसाब होने की गलत फहमी नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये मुफादे आमा के खिलाफ है। अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने वालों के नाम के साथ साहब लगाना गैर मुनासिब है। एमकेएम के कई साबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कई साबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि एमकेएम से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात आज पीपल्स पार्टी में हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज की हैं तो एमकेएम के साथी शामिल हो गए। कहा, पीपल्स पार्टी कराची में मकबूल हो रही है। ये कराची की सबसे बड़ी और मजबूत जमात है जिसने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। सईद गनी ने कहा कि ख्वाजा मंसूर, सैफ यार खान, वसीम कुरैशी, मुजम्मिल कुरैशी और दीगर मेरे साथ हैं। उनका ताल्लुक पहले एमकेएम से था, अब ये पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन है। एमकेएम बदकिस्मती से फिलवक्त पीएसपी के निर्गे में है। आर्टिकल 62 और 63 वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीब ने शहरी मुनीर अहमद की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता, बैक डिफॉल्टर, टैक्स चोर, तौहीन अदालत करने वालों की फहरिस्तें तैयार नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने आए उनका तमाम डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों का डाटा मुरत्तब करके वेबसाइट पर शाया करने की हिदायत करे। साइफर केस की समाअत मुलतवी। साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुल नैन ने की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। साइफर केस की समाअत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना अडयाला जेल आए थे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान अडयाला जेल पहुंची थीं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो भी अडयाला जेल पहुंची थीं। आवाज न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।